गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न देंगे पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। The Katra to Delhi Express Road Corridor is expected to be completed by which year? यानी कि कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? तो इसको उम्मीद है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2023 तक। अब देखिए इस एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर को बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसकी जानकारी दी केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने इसकी जानकारी दी। अगर दोस्तों कटरा से दिल्ली और दिल्ली से कटरा को जोड़ने वाला एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो मात्र 6.5 घंटे में ही हम इसकी दूरी तय कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। और इस परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। अब आपको समझना होगा कि जो कटरा है ये मशहूर किसके लिए दोस्तों? मशहूर इसके लिए क्योंकि यहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है और इस रोड को बन जाने से काफ़ी पर्यटन में सहायता होने वाला है जम्मू कश्मीर को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये रोड है ये जम्मू कश्मीर के कठुआ को भी जोड़ेगा और पंजाब की अमृतसर और दोस्तों कपूरथला, लुधियाना और जलंधर नाम के शहरों को भी जोड़ने का ये काम करेगा। अब देखिए दोस्तों जो ये एक्सप्रेस कॉरिडोर है इसको भारतमाला योजना के अंतर्गत में बनाया जा रहा है। अब देखिए भारतमाला योजना है क्या दोस्तों? जो भारतमाला योजना है ये भारत सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की एक प्रायोजित और वित्त पोषित सड़कों को बनाने वाली एक परियोजना है और इसके माध्यम से जो पैसे आवंटित किए जाते हैं वो केंद्र सरकार आवंटित करती है और इसमें कोई सा भी राज्य सरकार का कोई सा भी हाथ नहीं होता। अब देखिए दोस्तों जहाँ कहीं कहीं पर इस रोड को कहीं 6 लेनों के और कहीं पर 4 लेनों में बनाया जाएगा। जहाँ पर जैसी जगह होगा वहाँ पर उतनी रोडों का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ पुराने करंट अफेयर कुछ रोडों से जुड़े हुए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि 9 जुलाई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा की जो LOC है उसको जोड़ने के लिए दोस्तों 6 पुलों का उद्घाटन किया था। ठीक है, जिसको बनाया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। और दोस्तों इसी रोड पर जम्मू और कश्मीर में ने ऐसा कहा है कि हम पोल्ट्री फार्म खोलेंगे और उसके लिए केंद्र शासित प्रदेश ने कुक्कुट नीति 2020 को लागू कर दिया है जम्मू कश्मीर में। ओके दोस्तों, और जिन भी दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो उसी समय लाइक कीजिएगा जब आपको अच्छा लगेगा, जब आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक अभी कर दीजिएगा दोस्तों। डिसलाइक क्यों किया आपने ये भी हमें अवश्य बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क? यानी कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है? तो योजना बनाई गई है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु सरकार ने। अब देखिए दोस्तों ऐसा योजना बनाने की आवश्यकता पड़ी। क्यों आवश्यकता इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन है यानी कि जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों रोडों पर, और उनको खड़ी करने की भी जगह होना चाहिए। वैसी जगह पर खड़ी करने की जगह होनी चाहिए जहां पर इनको आसान तरीके से चार्ज भी किया जा सके। और इसी को समस्या को दूर करने के लिए तमिलनाडु ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है दोस्तों। ठीक है, और इस योजना के लिए जो राज्य सरकार कितना रुपये खर्च करेगी? तो 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी इस योजना को चालू करने के लिए, पूरा करने के लिए दोस्तों। जब इस योजना को चालू किया जाएगा तब भी हम आपको बताएं। पंजाब CM अमरिंदर सिंह लॉन्च्ड पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम टू प्रोवाइड व्हाट टू द स्टूडेंट्स? यानी कि पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने छात्रों को क्या प्रदान करने के लिए पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना की शुरुआत की है? तो शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्मार्टफोन देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना की शुरुआत की है। अब देखिए दोस्तों इसकी आवश्यकता पड़ क्यों गई? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि लॉकडाउन के दौरान दोस्तों जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज महाविद्यालय वो सारे बंद हैं और इस दौरान जिन भी विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई
पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। अब देखिए दोस्तों, जो स्मार्टफोन है दिया किसको जाएगा, तो जो भी विद्यार्थी आपकी बार 12वीं कक्षा में है उनको ये स्मार्टफोन दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और इस योजना के लिए जो राज्य सरकार है 92 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये लाभ कितने छात्रों को मिलने वाला है, तो राज्य के 1,74,015 छात्रों को मिलने वाला है दोस्तों, जिसमें से 87,395 लड़के हैं और 86,620 लड़कियां हैं दोस्तों, ठीक है। उनको लाभ मिलने वाला, और विशेष तौर पर जो भी विद्यार्थी 12वीं का अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के हैं, उनको लाभ मिलेगा विशेष तौर पर, ठीक है। और इन स्मार्टफोनों को पूरे राज्य में केंद्र मंत्री और दोस्तों विधायक मिलकर 26 जगहों पर बांटने का काम किया। अब देखिए इसको खरीदना किसने, इस स्मार्टफोन को खरीदा किसने है, तो पंजाब उद्योग मंत्रालय ने इस स्मार्टफोन को खरीदा है और बच्चों को देने का काम किया है दोस्तों, ठीक है। अब हम जानेंगे कुछ योजनाएं जो पंजाब से जुड़ी हुई करंट अफेयर उसके बारे में दोस्तों। हम जानते हैं कि पंजाब सरकार ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए घर घर निगरानी ऐप की शुरुआत की थी कुछ दिन पहले, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो एक और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था किसके लिए, तो कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता और सावधानी को बताने के लिए एक लॉन्च किया था जिसका नाम था कोरोना, ठीक है दोस्तों। कोवा पंजाब नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, ओके। विच कंट्री हैज टेस्टेड ए बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर नेम्ड एरो 2, यानी कि किस देश ने एरो 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है, तो इसका परीक्षण किया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इजराइल की तरफ से। अब देखिए जो एरो 2 नाम की जो मिसाइल है ये दोस्तों एक सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब देखिए इसका परीक्षण कहाँ किया गया, तो इसका परीक्षण भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में इसका परीक्षण किया गया। अब देखिए दोस्तों परीक्षण में भाग किसने लिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल एजेंसी, इजराइल वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसमें भाग लिया इसको टेस्टिंग करने में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और जो अमेरिका की कंपनी है बोइंग, उसने इसको साथ में मिलकर बनाया है। अब देखिए दोस्तों जो एरो 2 नाम की जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये छोटी और मध्यम दूरी की रॉकेटों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों इसका एक अन्य जो संस्करण जो पिछला था मार्च 2000 में उसको लॉन्च किया गया था और इसका दोस्तों नवीनतम वर्जन है एरो 2 नाम का बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है, ओके। अब देखिए दोस्तों हम जानेंगे कुछ पिछले करंट अफेयर इस मिसाइलों से जुड़े हुए, बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़े हुए दोस्तों। अब देखिए DRDO ने टेस्ट किया था भारत की तरफ से दोस्तों एक एंटी गाइडेड नाग मिसाइल जिसका नाम रखा था ध्रुवस्त्र। और आमतौर पर जो ध्रुवस्त्र मिसाइल होती थी दोस्तों जिनको हम नाग मिसाइलों के नाम से जानते थे उनको हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जिसको सतह से छोड़ा गया इस ध्रुवस्त्र मिसाइल को, और एक एंटी टैंक नाग मिसाइल है, ओके दोस्तों। इसके बारे में इतना देखा, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम जानेंगे इजराइल के बारे में। जो इजराइल है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी यरूशलेम, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति रिवेन रिवलिन और मुद्रा चलती है नई शेकेल, यहाँ पर मुद्रा चलती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर के लिए। रिसेंटली वी स्टेट गोट GI टैग फॉर मोइरा बनाना, हरमल चिली एंड खाजा, यानी कि हाल ही में मोइरा केला, हरमल मिर्च और खाजे को किस राज्य ने GI टैग दिया है, तो इसको दिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा की तरफ से। अब देखिए दोस्तों जो GI है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और हिंदी वालों के लिए भौगोलिक संकेतक। अब देखिए किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग दिया क्यों जाता है दोस्तों, इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है किसी एक भौगोलिक जगह पर पाया जाता है और उसमें एक अलग तरह का खासियत होता है जो किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में नहीं होता है और इसीलिए इनको GI टैग दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों जब GI टैग दिया जाता है तो उसका बाजार में रेट यानी कि जो मूल्य है वो भी हाई हो जाता है और इसीलिए जो आमतौर पर राज्य सरकारें हैं वो अपने प्रोडक्ट को GI टैग दे रही हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच में ही जो बासमती चावल है उसको GI टैग देने के लिए जंग छिड़ी हुई है।
ओके, अब देखिए दोस्तों, आमतौर पर आप समझ पा रहे होंगे कि जो मोइरा नाम का क्या है केला, हरमल नाम का मिर्च है, और खाजे नाम का क्या है दोस्तों, खाजे नाम का ये मिठाई है। ठीक है दोस्तों, जो मिठाई है ये बहुत सदियों पहले गोवा में पाया गया था। और दोस्तों इसका एक अलग और नाम है, जिसका क्या नाम है, कदियो बोडियो इसका अलग नाम है। और इसको बनाने के लिए दोस्तों हम आमतौर पर छोले का आटा, अदरक, गुड़ और तिल को मिक्स कर देते हैं। और दोस्तों जो मिठाई बनती कैसी है, तो केवल दोस्तों जहाँ से हमारी उंगली होती लंबी, उस उंगली के आकार की ये मिठाई बनती और खाने में बहुत ही अच्छी लगती, अनोखी लगती, इसीलिए इसको जी टैग दिया गया दोस्तों। अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो हरमल मिर्च के बारे में। जो हरमल मिर्च है उसको गोवा में पुर्तगालियों ने लेकर आया था। दोस्तों हम जानते हैं कि जो गोवा ऐसा राज्य है लास्ट दोस्तों जो 1971 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, ना कि अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो मिर्च है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2.7 से लेकर के 3.7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। दोस्तों इसकी बनावट एकदम चिकनी होती है और ये देखने में लाल और भूरे कलर का ये देखने में होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, तो ये काफ़ी पहले नंबर तो आपको कड़वी लगेगी, तीखी लगेगी। और हम अपने मसाला हो गया, अपने चिकन बना रहे हैं, मछली बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर इसको डालते हैं तो अच्छा स्वाद आता है इस मिर्च का। ठीक है, अब कौन सा बच गया, तो अब बच गया मोइरा केला। ठीक है दोस्तों, जो मोइरा केला है ये कहाँ पर पाया जाता है विशेष तौर पर गोवा में, तो बरदेस गांव में दोस्तों विशेष तौर पर पाया जाता है। और इसको भी फ्रांसीसियों ने ही लेकर आया था। कौन, इसको फ्रांसीसी ने लेकर आया था, कहाँ से, फ्रांस है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो ये केला है इसका वजन कितना होता है, एक केले का वजन हो जाता है 200 दोस्तों कितना, तो ग्राम। ठीक है, और एक गुच्छे में केले होते हैं 85 से लेकर के 100 केले होते हैं एक गुच्छे में। और एक गुच्छे का वजन हो जाता है कितना दोस्तों, तो लगभग 50 किलोग्राम एक गुच्छे का वजन हो जाता है। ठीक है, और जो ये केला है इसको औषधीय तौर पर भी, यानी कि जो हम दवा बनाते हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है, बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो अब हम देखेंगे जो पिछले कुछ जीआई टैग दिए गए इंपॉर्टेंट उनके बारे में दोस्तों। देखिए जो झारखंड की सोराई खोर पेंटिंग को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। ठीक है, तेलंगाना का तेलिया रूमाल को दोस्तों हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, आपको पता होगा। ठीक है, और दोस्तों जो एक पेंटिंग है गोरखपुर की उसको भी जीआई टैग हाल ही में दिया गया था कुछ दिन पहले ही। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा जो केसर है जम्मू और कश्मीर की उसको भी जीआई टैग दिया गया था, आपको याद होगा। अब हम देखते हैं गोवा के। दिस सीनियर लॉयर हैज रिसेंटली बीन कन्विक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन कंटेप्ट केस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है, दोषी करार दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रशांत भूषण को। अब देखिए दोस्तों मामला है क्या, तो मामला है पिछले महीने यानी कि जुलाई का। अब देखिए भारत के प्रेजेंट टाइम के जो केंद्रीय चीफ जस्टिस है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है शरद अरविंद बोबड़े दोस्तों, जो हार्ले डेविडसन की बाइक है और उस बाइक पर बिना हेलमेट के चलाते हुए दोस्तों वो पाए गए थे। और उस कारण जो प्रशांत भूषण है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से 2 ट्वीट किए थे। और पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो शरद अरविंद बोबड़े हैं उनको हेलमेट उपयोग करना चाहिए बाइक चलाते समय। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो भारत में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रशांत भूषण को 22 जुलाई 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब देखिए दोस्तों इस नोटिस के बाद 3 जजों की बेंच ने, जिस बेंच में दोस्तों न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने दोस्तों इनको 5 अगस्त 2020 को इस मामले में सुनवाई कर ली थी। लेकिन सुनवाई 5 अगस्त 2020 को होने के बाद में 14 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया गया। और दोस्तों जब इनको सज़ा दी जाएगी उसके लिए बहस की जाएगी, 20 अगस्त 2020 को बहस की जाएगी, तब इनको सज़ा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, हम देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए इन प्लेयर का नाम क्या है, तो इन प्लेयर का नाम है सामी उल्लाह। अब देखिए दोस्तों इन्होंने नेपाल में जो साउथ एशियन गेम्स हुआ था 2018 में, उसमें 100
मीटर के स्प्रिंट में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और दूसरे खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मोहम्मद नईम, और इन्होंने 100 मीटर के दोस्तों रेस में गोल्ड मेडल जीता था। और तीसरे खिलाड़ी का नाम है महबूब अली, और इन्होंने 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। अब देखिए ये पाए गए हैं किसमें, तो डोपिंग का उल्लंघन करते हुए, ठीक है। तो डोपिंग का उल्लंघन करते पाए गए हैं, इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। और जो इनको ब्रॉन्ज मेडल, जो गोल्ड मेडल मिला हुआ है, इनको दोस्तों छीन करके जो इनसे पिछले जो खिलाड़ी थे उनको दे दिया जाएगा। अब देखिए जो इनका जो 4 साल का जो कार्रवाई है कब से चालू हो गया, तो 3 दिसंबर 2019 से दोस्तों ये बैन इन पर लागू हो गया। कब तक लागू रहेगा, तो 2 दिसंबर 2023 तक ये बैन लागू रहेगा इन तीनों खिलाड़ियों के ऊपर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 8 नंबर के लिए। Which country recently gave $1 million to Antigua and Barbuda to counter the outbreak of COVID-19? यानी कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बाराबूडा को $1 मिलियन की राशि दी है? तो राशि दी गई है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत की तरफ से दोस्तों। अब देखिए ये राशि दी कब गई थी, 7 अगस्त 2020 को ये राशि दी गई। अब देखिए गुआना में भारतीय उच्चायुक्त कौन है, के श्रीनिवासन, उन्होंने एक वर्चुअल प्लेटफार्म पर एंटीगुआ और बाराबूडा के प्रधानमंत्री हैं गैस्टोन ब्राउन, उनको दोस्तों ये राशि प्रदान करी। अब देखिए जब राशि दी गई है $1 मिलियन की, तो इस राशि का जो दोस्तों ये देश है वो चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा सामग्री खरीदने का काम करेगा। चिकित्सा सामग्री में क्या आता है दोस्तों, जैसे में दवा आ जाता है, पीपीई किट आ जाते हैं, वेंटिलेटर आ जाते हैं, गिल्ड फेस, दोस्तों ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब देखिए दोस्तों भारत की तरफ से एंटीगुआ और बाराबूडा को दोस्तों 10,000 से अधिक फ्री में, एकदम फ्री में, मुफ्त में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां देने का काम किया भारत सरकार ने दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो एंटीगुआ है इससे गवर्नर जनरल कौन है, तो इससे गवर्नर जनरल है सन रॉड्री विलियमसन, इसके प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन, राजधानी है सेंट जोन्स और मुद्रा चलती है पूर्वी कैरिबियाई डॉलर, यहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 9 नंबर के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? तो शांति समझौता किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। अब देखिए दोस्तों जो दोनों देश है इनके बीच में काफ़ी दिनों से इनके रिश्ते खराब चल रहे थे, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी सहायता से इनके रिश्ते ठीक हो गए। अब देखिए दोस्तों इस समझौते के अंतर्गत में जो इजराइल है उसने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में जो अपनी जो दावेदारी कर रहा था उसको छोड़ने का दोस्तों इसने फैसला लिया है, और वहीं पर यूएन की यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बनाने को बहाल हो गया, यानी कि तैयार हो गया दोस्तों। अब देखिए ऐसा करने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात खाड़ी देशों का पहला ऐसा देश बन गया जिसने इजराइल से समझौता कर, यानी कि शांति समझौता कर लिया दोस्तों। अब देखिए जब शांति समझौता हो गया, जो फिलिस्तीन है वो इस पर बहुत नाराज चल रहा है, और इसी दोस्तों यहाँ पर अपने बॉर्डर पर इसने फिलिस्तीन ने इजराइल और फिलिस्तीन के बॉर्डर पर इसने अपनी सेनाएं लगा दी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे 10 नंबर के लिए। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसको हर साल ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो लोगों को मृत्यु के बाद में जो उनके अंग होते हैं उनको दान करने और अंग दान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए इस दिवस को हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए भारत ने इसको सबसे पहली बार विश्व अंग दिवस जब 6वीं बार मनाया जा रहा था तब 2010 में न्यू दिल्ली में भारत ने अपना पहला अंगदान दिवस मनाया था दोस्तों। आपको इतना याद करना होगा, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने अपने राज्य के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, आम जनता, विश्वविद्यालय, स्कूलों को दोस्तों कहा है कि हम 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में विश्व अंगदान सप्ताह के रूप में मनाएंगे और लोगों को इसमें प्रेरित करेंगे और जागरूकता करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक रिपोर्ट आई थी भारत सरकार की तरफ से 2018 में, और उस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के लोग हैं दोस्तों एक साल में लगभग 5,000 किडनी, 1,000 लीवर और 50 दिल
दान करने का काम करते हैं और प्रतिवर्ष दोस्तों इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए दोस्तों, जो ये अंगदान होता है ये 1 मिलियन लोगों के बीच में, यानी 1 मिलियन लोगों के बीच में 0.86% अंग का दान कर हो रहा है और ये वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही कम है। अगर दोस्तों भारत अपने 1% का दान करने लगे तो अपनी क्षमता का दोस्तों जो इनका रेट पीछे से आ रहा है वो उसका पूरा कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे किसके बारे में। तो अब हम जानेंगे कि किस किस चीज़ों का, हम किस किस अंगों का दान कर सकते हैं। दोस्तों हम अंग दान कर सकते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। लीवर, आँख, हृदय के वॉल्व, संयोजी ऊतक, आंत, कॉर्निया, मध्य कान, त्वचा, अस्थि, अस्थि मज्जा, किडनी, अग्नाशय, हृदय और फेफड़ों का दान कर सकते हैं दोस्तों। और हम किसी चीज़ का दान नहीं कर सकते हैं। अगर हम समझे कि अपने हाथ का दान कर रहे हो, पैर का दान कर रहे हो, तो इनका दान नहीं किया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 किसने जीता है दोस्तों? इसको जीता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने दोस्तों इसको जीता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है। तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, वाल्मीकि कुमार, छोटू आर्यन, अमर कुमार और भोला शंकर, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न और इस प्रश्न के बारे में आपको दोस्तों जितना पता होगा सारा सारा लिख दीजिएगा। और अब की बार 2020 में पहली बार दोस्तों महिला दिवस मनाया गया था और इसके बारे में सही से आप लिखिएगा कब इनको दोस्तों शांति में नोबेल प्राइज दिया गया था, ये भी आप अवश्य बताइएगा। ओके, अगर जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कर दें दोस्तों। ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों तो हमारा मन भी बना रहेगा और हम बनाएंगे। और दोस्तों एक दोस्त ने हमको रिक्वेस्ट की थी कल की वीडियो में कि सर आप जल्दी ही कोरोना वायरस पर एक वीडियो बनाइए दोस्तों, कोविड-19 पर। तो हम जल्दी उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी दोस्तों वीडियो आने वाली है। ओके।